ब्रिज बिल्डिंग की बार बार बात की जा रही है, तो ऐसे मौके होते हैं जब सियासी क़यादत की मैच्योरिटी का इम्तिहान होता है कि कौन आगे बढ़ता है, कौन गले से लगाता है और इख्तलाफात दूर करने की बात करता है। माजी में तो हमने ये होता हुआ देखा। इमरान खान साहब जब क्रेन से गिरे थे तब भी, और उसके बाद भी जब जब ऐसे मौके आए तो एक दूसरे के खुशी गम में शिरकत के लिए ये सियासतदान हमने बगलगीर होते हुए देखे, इवेंट्स भी ऐसे देखे। इमरान खान साहब के साथ कल जब ये वाक़या पेश आया तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट में से कोई आगे आएगा, वहाँ पहुँचेगा। ये गुलदस्ते की ही मार है ये सारा, जितना इस वक्त हवा बना है या इख्तलाफात है या दुश्मनी है। जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका जो कि मेंट करता सिचुएशन को। इसकी क्या वजह है, क्यों ना हो सका वो सब जो हम पहले माजी में रिवायत एक देखते आए हैं अपने मुआशरे की? आयशा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जब बात की जाती है जो गवर्नमेंट में इस वक्त पार्टीज हैं उनकी तरफ से, तो उनको उसका मुजाहिरा भी करना चाहिए। लेकिन एक कुछ हालात जो हमने बनते हुए देखे, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी कुछ इस किस्म की रही है कि गुंजाइश ज्यादा बातचीत की तो बिल्कुल हमें नजर नहीं आई है थ्रू आउट। लेकिन कल खान साहब, ये जो हमला हुआ खान साहब के हवाले से, इसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब को आपने स्टेज पे देखा होगा, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के बयान दिए। फिर उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब और एक पूरी एक गमो गुस्से का इजहार डायरेक्टली वो इस वक्त की हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और फिर बाद में बाकायदा तौर पे असद उमर साहब ने नाम भी लिया जो इमरान खान साहब ने उनको बता के भेजे थे। तो उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें मुझे तो वैसे भी चांसेस कम ही नजर आ रहे थे तो कोई हुकूमत की तरफ से जाए उनकी अयादत करने के लिए और थोड़ा से मामला जो है वो सेटल डाउन होने की तरफ जाएं। ये पूरा जो मामला उठा है कल से आज तक जो मैं देख रही हूँ, उसमें सवाल ही सवाल है, जवाब मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिला। यहाँ पर बहुत सही बातें भी मुझसे पहले की गई हैं। एफआईआर के हवाले से आपने अतर से गालिबन पूछा था, मैंने सहाफ़ती अलबत्ता जो हल्के हैं उनको लाहौर में उनसे ज़रूर जानने की कोशिश की है कि वजह क्या हो गई एफआईआर के हवाले से। तो खबर यही मिल रही है कि सीएम साहब कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि नाम ना जाए बीच में। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म का एक इनिशियल रिएक्शन आया, माजी में आप और हम कवर करते आए हैं, जो बीबी की शहादत हुई थी उसके बाद भी हमने देखा एक पॉलिटिकल रिएक्शन वहां से भी आया था। अवाम अपने तहीं बाहर निकले थे और बहुत उनकी तरफ से गमो गुस्सा सामने आया था। जो कराची में कारसाज पे वाकया हुआ उसके बाद पिंडी में ज्यादा जोशो खरोश से अवाम सामने आए थे। वो सारी सूरत हाल बनती है, लेकिन उसमें एक अपनी लीडरशिप की तरफ से भी बताया जाता है कुछ इंतजार होता तो ज्यादा बेहतर रहता कि इमरान खान साहब अभी वो आए हैं और इस वक्त उनकी बातचीत भी शुरू हुई है, खिताब शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले असद उमर साहब ने, जितना बेशक इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये नाम लिए गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो एक बड़ी वजह बनी कि हुकूमत भी उस तरीके से ऑल आउट आकर। लेकिन आई हैव टू से दिस, ख्वाजा आसिफ साहब को थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, वो बड़ी तंजिया बात कर रहे थे, जैसे वो ये बात कर रहे थे कि बंदे तो निकले ही नहीं। तो इससे ये एक शक व शुबा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जैसे कोई स्टेज किया गया ये वाकया। ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए ये बात, खासतौर पे उन लोगों की तरफ से जो इसका शिकार रह चुके हैं। आज एहसन इकबाल साहब का हवाला इन्होंने दिया, लेकिन आप लोग, हम भी सोचे, अवाम भी सोचने वाले और खुद हुकूमत भी सोचे कि दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो प्लांट कराना चाहेगा कि उसके कोई गोली मारी जाए। गोली तो देख कर नहीं जाती कि वो टांग में लगने लगी है या खुदा न खास्ता किसी के सर में लगने लगी है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातों को आउट ऑफ क्वेश्चन करके क्लैरिटी, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इसकी कंडेमनेशन, इजहार यकजहती इमरान खान साहब से जिस तरह हुकूमत को करना चाहिए था, जितनी एक्सपीरियंस जमाते हैं, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अलबत्ता एक वजह इसकी ये हो सकती है कि जो इस शख्स का बयान मुल्जिम का फौरी तौर पे जारी किया गया, उसके बाद उसको मजहब के साथ का एक हवाला देके हुकूमत की तरफ से भी बात की जाने लगी। और क्योंकि ये वाकया पंजाब में पेश आया है तो बहुत सारी चीजों से हुकूमत जो वफाक में बैठी हुई है वो अपने कंधों से हटा देती है इस मामले को, कहते हैं आप जाके पंजाब हुकूमत से पूछें। ये एक इसमें कॉम्प्लिकेशन है इस मामले में बहुत बड़ी। ठीक कह रहे हैं आप, और इंटरनेशनली भी इसे फुल प्रूफ नहीं बनाया जा सकता। अभी जुलाई में इंसिडेंट हुआ है, एक्स पीएम पंजाब जो जापान है शिंजो एबे, उनका भी मर्डर हुआ, उनको भी शूट किया गया। तो वो एक मिसाल हमारे सामने, इतना आसान नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स था और कुछ खुद भी नज़रअंदाज किया गया बहुत से खतरात को। अपनी जगह पर एक बहस है। और अब अफसा की तरफ मैं जाऊंगी। अफसा, हमने अनफोल्ड करने आने वाले दिनों में किस पे ज्यादा बार आ सकता है? ऑलरेडी ये गवर्नमेंट बहुत तनकीद की जद में है। इमरान खान साहब के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ उस पर भी फौरी तौर पर जिम्मेदारान जो ठहराए गए वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। और अब आने वाले दिनों में अब हम जो देख रहे हैं कि इकनॉमिकली भी ये मुल्क किधर जा रहा है, इसी गवर्नमेंट ने ही आगे लेके जाना है। और अब हम ये देख रहे हैं मिनी बजट के आने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसमें इजाफा किया जा रहा है और इसकी मंजूरी दे दी गई है इसहाक डार साहब की जानिब से। फिर आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, इसके लिए आपको अवाम पे और बोझ लादना होगा। सो नॉट अ गुड टाइम कमिंग फॉर दिस गवर्नमेंट। ऐसा ही आयशा, बहुत मुश्किल नजर आता है। और गुड टाइम तो उनके लिए जब से वो हुकूमत में आए
وہ عوام کے سامنے بہت سی کمیونیکیشن میں لیک کر جاتے ہیں. عمران خان صاحب اس چیز کا بہت فائدہ ان کو رہتا ہے. عمران خان صاحب کو وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کل ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا, ابھی ہم لوگ ان کو اپنے ٹی وی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی عوام کو مخاطب کر کے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں ان کی یقیناً ابھی سینسر بھی ہوئی ہوں گی پیمرا رولز کے مطابق, لیکن عمران خان صاحب مجھے اس قسم کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس حد تک آپ نے, جس عائشہ ابھی آپ نے بھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب چلے گئے تھے جس حد تک. لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بات ان کی سینسر ہوئی اس میں انہوں نے کس حد تک بات کی ہے. لیکن قتل کا اور اس اٹیک قاتلانہ اٹیک کا ذمہ دار انہوں نے کسی کو نہیں ٹھہرایا. جو آپ بات کر رہی ہیں اکنامکلی جو حالات ہیں, حکومت ابھی تک نہیں سمجھا پائی ہے کہ مفتاح صاحب کی کیا پالیسی تھی, ان کو ہٹایا کیوں گیا, اسحاق ڈار صاحب کیوں آئے, مہنگائی پہ کوئی قابو نہیں پایا جا سکا. اور ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی بڑی پریشانی کا اظہار کیا, ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں حالات. تو میرے خیال سے ریکنسیلیشن, مصالحت کی طرف جانا ایک سب سے بڑا اس وقت میرے خیال سے ہمارا بطور ذمہ دار جو ہم انالیسس کرتے ہیں اس میں بھی ایک زور ہونا چاہیے اس بات کی طرف, کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے لیکن دنیا بھر کے اندر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جو کل خان صاحب کی تحریک کے ساتھ ہوا تو اس کا کہیں نہ کہیں وہ جماعت بھی جو ہے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ ایک انفارچونیٹ بات تو ہوتی ہے, ایک بہت بڑا دکھ, غم و غصہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال بھی کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹ کو. یہاں پہ خان صاحب کے مد مقابل جن کو خان صاحب نے اپنے نشانے کے اوپر رکھا ہے وہ کچھ سویلین گورنمنٹ نہیں ہے, تو یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کہ مصالحت کی طرف جانا چاہیے اور ایک بڑا رسپانسبل طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا, کیپنگ دی اکانومی اینڈ ایوری تھنگ ایلس ان مائنڈ. حکومت کو کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا ان کے اوپر بھی ایک آتی ہے یہ بات, لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف سے خان صاحب کو بھی صرف الزام لگا دینا ایک طرف رہتا ہے. خان صاحب ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, ان کو اس چیز پہ بھی اعتراض ہے جس طرح انہوں نے بھی باتیں کی کہ ہمارے صحافی, ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی ہے, تو جو ان کی گریونسز ہیں اس کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے پنجاب حکومت کا جو رول ہے, پی ٹی آئی کو اس کو بھی واضح طور پہ سامنے لے کے آنا چاہیے کہ ان کے اس وقت کیا اعتراضات ہیں, کہ کیا ہوا, گجرات میں کیسے مقدمہ درج ہو گیا, فوری طور پہ اس بندے کا بیان کیسے آ گیا, اس وقت پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ بات بھی پی ٹی آئی کو سامنے ضرور رکھنی چاہیے. اور ان کو کیوں اعتبار نہیں تھا کہ سرکاری اسپتال لے کے جاتے خان صاحب کو, شوکت خانم لے کے آئے, ایف آئی آر درج ہونے میں ایک یہ بھی رکاوٹ رہ گئی کہ میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ سرکاری اسپتال جمع کرانی تھی. تو بہت سارے سوالات ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ حالات کو خراب کرنے سے سیاستدان ہی بچا سکتے ہیں اور ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.